राधा स्वामी दयाल की दया, राधा स्वामी सहाय। सत्संग मानवता मंदिर, 13 अप्रैल 1970, परम दयाल जी महाराज। हस्ती तरह से उजाड़ में आया, छोटी उम्र से राम को मिलने निकला। किस्मत, मौत, मेरे कर्म इस पंथ में मालिक को कुछ और का और बताया। आप सोचो, कोई कवि का शब्द है खंडन वाला है, निकाल जब ऐसी बाणियां सुनी कभी उसको चोट कौन सा है? कबीर ने सबका खंडन किया, संत मत ने सबका राजा संत मत ने सबका खंडन किया। ये कौन सा है? अब देखो कबीर का शब्द सुनो क्या कहता है। मालिक को क्या कहता है? सबका साथी मेरा पद और यति पद 5 लाख पहचाने, जहद लक्षणा जहद
जहदब खाने सतगुरु मिले सत शब्द लखावे सार शब्द बिलगावे कहे कबीर सोई जन पूरा जो न्यारा कर गावे सबका साथे मेरा साईं। तो राम को मिलने निकला था। उस वक्त प्रण किया था इस रास्ते सच्चा हो गए। वहां क्या था? गुरु की सेवा करो। अपनी बुद्धि अनुसार मैंने सेवा की, आरतियां की, सोने के ताज बनाए, सब कुछ किया, उनका थूक खाया, एक दफा उनकी चोरी उनका प्रसाद भी पिया। ये गुरु की सेवा करो, गुरु की सेवा करो, गुरु देगा। सेवा करता था। तो एक दिन मैंने उनको बच्चे बगदाद से आया, सुबह 9 से शाम के 5 बजे तक तंग किया। जहाँ जाते वहाँ रोता, मुझे वो दिखा दो जो तुम्हारा जो संत मत कहता है रब जड़ा संत मत का रब है, वो दिखा दो मैनू। बैठ जाओ, संत मत का रब दिखा दो। वहां जाता वहां रोता, वहां जाता वहां बैठते। कहने लगे अच्छा सुबह दिखाऊंगा। मैंने कहा अच्छा। सुबह मैं गया, मत्था टेका, 5 पैसे 1 नारियल मेरी गोद में डालकर मत्थे टेका के मेरे पांव पर दाता डाले, मत्था टेक दिया और कहा फकीर मेरा हुक्म मानो। क्या हुक्म मानो? नाम दान दिया करो, सत्संग कराया करो, तुमको वो मंजिल जो है गुरु सत्संगियों के रूप में मिलेगा। उस वक्त में खुश हुआ, रोया। खुश क्यों हुए? मैंने कहा महाराज अहंकार आ गया। और सोच क्यों किया? महाराज मुझे तो आता कुछ नहीं, आप मैं क्या किसी को कहूंगा? मुझे कहने के बेवकूफ, तुम में 99 ऐब हैं, एक सच्चाई है। जो कुछ किसी को कहेगा सच होगा। काम करो। उस काम के सिलसिले में आप सत्संगी लोग मेरे सदगुरु साबित हुए। बस सिर्फ एक ख्याल से कि मैं किसी के अंदर नहीं जाता। त्रिकुटी संचय कंवल, त्रिकुटी सुन महासुन भंवर गुफा सतलोक, ये क्या है? ये हमारी मानसिक फीलिंग ऐसा 60 के दर्जे हैं। संचय कंवल में हमारे मन की अनेक प्रकार की वृत्तियों के खेल का नाम संचय कंवल है। 3 किस्म की वृत्तियों का नाम त्रिकुटी है, ध्याता और ध्यानी। 2 किस्म की वृत्तियों, एक द्वेष का मैं और ये शून्य है, अद्वैत है। मन को तमाम संकल्प से छोड़ देना, बिल्कुल अकेले कर देना अद्वैत है। इसका नाम है निर्विकल्प समाधि, जिसमें कोई थिंकिंग छोड़ना ना हो, अफुल गति। इसके आगे है हमारे मन से परे जो हमारी आत्मिक वृत्ति, मैं वहां नहीं जा सकता। क्यों? मेरा बंधन था दाता जाल के रूप के साथ, वो बंधन नहीं टूटता था। तो जब तुम लोगों से सुना कि मेरा रूप तुम्हारे अंदर प्रकट होता, मैं नहीं था, तो मेरी आंख खुल गई कि ये संचय कंवल, त्रिकुटी सुन महासुन, ये है क्या? ये माया है, कल्पित है, हमारे मन की कल्पना है। क्योंकि हम इसको सत मानते हैं, इसलिए हमको वो नजारे सत मालूम होते हैं।
चूंकि दाता ने कहा था फकीर चंद तालीम बदल जाना, मैं ये नहीं कहता कि मैं जो कुछ कहता हूँ यही मेरा ठीक है, गलत। मैं तो अपनी सफाई हूँ ड्यूटी भुगतता। हो सकता है मैंने जो कुछ समझाओ है तो किसी बात का मुझे कोई दावा नहीं, मगर मुझे शांति है। अब मैं ना तो अनेकवाद में फंसता हूँ और न त्रिपुटीवाद में फंसता हूँ, न द्वैतवाद में, न द्वैतवाद में। अद्वैत, द्वैत, त्रिकुटी, ध्याता, ध्यानी, ये सारा का सब क्या है? मन की कल्पना है, सिवाय कल्पना ही कुछ नहीं। फिर आगे क्या है? आगे है प्रकाश, वो आत्म पद है, और शब्द है सत्पद। उसमें रहता हुआ उस चीज की तलाश करता हूँ जो मेरे अंतर में शब्द को सुनती है, प्रकाश को देखती है और शांत नहीं होता। वो है मेरा अपना ही, अपनी जात समझ लो, मेरा मालिक समझ लो, या मेरा आज समझ लो। तो मैंने सत्संग आरंभ किया था, छोटी उम्र में मैं गाया करता था, वतन तुराडा दे तुराडा पैया में लमड़े राही साई मन तोड़ पसाई। एक दम मैं गा रहा था, चौथी पांचवी में पढ़ता था तो बाप ने चिमटों से 2-4 मारे, कहते आता हूँ तेरे घर पहुंचा दिया। उस वक्त का जज्बा था। आज मैं कहता हूँ कि जिस मालिक के लिए इंसानी नस्ल आपस में बटी हुई है, ये सब धोखे में। हर शख्स ने खुदा को, मालिक को अपनी कल्पना से माना हुआ है, और जिसको खुदा को मानता है वो दरअसल में खुदा नहीं, वो उसका अपना ही मन है, वो उसका अपना ही मन है। ये तजर्बा मुझे तुम लोगों से हुआ, ये तजर्बा मुझको आप लोगों से हुआ, आप लोगों से। मेरे तो पांव से मिट्टी निकल गई। ऐसे ऐसे केस मेरे पास आते हैं, रोज सुनने में चिट्ठियां आती हैं कि जहां मुझे खबर नहीं होती वो कहते हैं बाबा तेरे ये कर दिया, तेरे रूप ने ये कर दिया, तेरे रूप। बाहर मैं जाता हूँ, कई मुझे कहते हैं, मैं कहता हूँ मैं नहीं जाता। उनको गुस्सा आता है और मेरी फोटो निकालो, कहता तू नहीं जाता ये जाता, तू नहीं जाता ये जाता, तू नहीं, ऐसा कहते। अब मैं मर जाना, इस झूठी इज्जत को, झूठी गुरुवाई को मैं क्या करूं? जब मैं नहीं जाता, मुझे नहीं पता, तो अगर मैं ये मुंह बना के तुम लोगों को अपना मान लेना चाहता हूं, अपनी बड़ाई लेना चाहता हूं, तुम बताओ मैं इस काबिल हूं? आजकल हम संतों ने आपको नाम नहीं दिया, हमने अपने डेरे, अपने नाम, अपनी बुजुर्गी के लिए दुनिया को जेले बनाया। इसका मुस्तहक कौन है? नाम का मुस्तहक है कौन? विषयों से जो होए उदासा, परमार्थ की जामन आशा, धन संतान प्रीत नहीं जाके, खोजत फिरे साधु गुर जागे। ये स्वामी जी की बानी शर्त है। आजकल क्या है, 12 वर्ष का लड़का जाता है, शब्द अभ्यास, नाम देते, तीसरा आता है वो नाम देता। अरे बाबा नाम ना हुआ खंड हो गई। नाम का मुस्तक संतों की बानी है, कबीर की मतलब कर नैनन दीदार महल में प्यारा है, चोरी यारी मित ऐसी त्यागो, शील समाचित धारो, काम क्रोध मोद बधारो। नहीं समझ में आती है, चाहे ज्ञान खोड़े अथवार भरम से। तो जब तक ये शर्तें पूरी नहीं, लोग नाम ले रहे मेरे पास, कहते हमें शांति नहीं मिलती, हमारा सुर नहीं करती। सुर कहाँ से चले? जब हम काम भोगते हैं, विषय भोगते हैं, कामी कबू न गुरु भजे। जहाँ काम तहाँ नाम नहीं। हम लोग सुबह से शाम तक तो विषय कमाते हैं और फिर ये चाहते हमको नाम की प्राप्ति हो जाए।
न कभी ऐसा होगा और ना हुआ। मुझे नहीं हुई 1905 का नाम लिया, 1917 तक कुछ नहीं पहले पड़ा, सिवाय रोने के और धोने के। 12 साल बसरे बगदाद में रहा, मैंने बीने सुनी, अंदर में सूरज चांद सितारे देखे, बहुत कुछ देखा। औलाद नहीं थी, दाता ने रिटायर हो के आया, दाता ने कहा और तुम्हारे औलाद नहीं, औलाद पैदा करो। अगर तो मैं औरत के पास सिर्फ औलाद पैदा करने के लिए जाता फिर तो कोई मुझे खतरा न होता, मैं तो स्वाद में फंस गया। वो जो शांति थी मेरी वो चली गई। वो जो मेरी शांति थी जो मैंने 12 साल वहां हासिल की, उसकी शक्ल फोटो मेरी अंदर पड़ी है, देख लो। फोटो को देख के आदमी खिंच जाता है। मैं रोता था, क्या हो गया मुझको, क्या हो गया मुझको, पता नहीं आता था। तो एक ऐसा वाकया गुजरा, 2 आदमी लाहौर से आए, उन्होंने दाता को लिखा कुछ चिट्ठी, उन्होंने कहा वकील है स्टेशन, उससे पूछो। वो आए मेरे पास, मैं तो आप शांत रहता था, मैंने कहा मुझे कुछ नहीं आता। उन्होंने लिख दिया कि वकील का कहता मुझे कुछ नहीं आता। दाता ने उनको लिखा कि जिसको वकील के पास से कुछ नहीं मिला उसको मेरे पास से भी कुछ नहीं मिल सकता। अब तुम सोचो, जब वो चिट्ठी लेके मेरे पास आए, मैंने सोचा गुरु मत है क्या, मैं आप शांत रहता हूँ, दाता जी बात क्या है। मैं चूंकि मालिक को मानने वाला था, मैं तो तमूला हाथ में रह के बस गाने लगा, सब आजाद विरोध हो गया। मेरे अंदर से आवाज आई, जहाँ काम तहाँ नाम नहीं, जहाँ नाम नहीं। तब मैंने अपने आप को संभाला। 5 साल फिर में गिरा, 2 बच्चे फिर पैदा कर दिए। पिछले 25-26 साल में मेरी आवाज सुनता रही, मैंने अपने आप को बचाया। तब मुझको ये शांति मिली। अब भी जो पहले मैंने विषय कमाए हुए हैं उनका संस्कार मेरे दिमाग पर अब तक भी है। तुमको मैं क्या कह रहा हूँ, दुनिया सभी संत बनती है। कोई महात्मा अपने मुंह में दखल होकर देखे कि मैं क्या कुछ, मेरे अंदर क्या कुछ बीतती है। मैं वहाँ दोपहर पर सत्संग करा रहा था, वहाँ एक आदमी था जो बेहोश हो जाता है तो संस्कृत बोलता, उसका जिक्र आया। मैंने कहा इसके पिछले जन्मों का संस्कार है। तो वहाँ कृपाल सिंह का मैं ही बैठा था। मैंने कहा सुनो भाई, 26 साल मेरी औरत रही, मैंने औरत किसी नहीं समझी। 1.5 साल को मरे हुए हो गया, औरत मेरे सपने में आई, वो कहती है तूने मेरे साथ जुल्म किया। मैंने मका सपने में औरत के साथ काम होगा। ये महात्मा पब्लिक में आके कहीं तो इनके साथ क्या होता है, किसी में चाहते कि प्लेटफॉर्म पर बात कहें। चूंकि मेरे में जुड़िए थी, मैं कहता हूं ऐ इंसान, तू राम राम को छोड़ दे, पहले अपना इखलाक ठीक कर, पहले अपना इखलाक ठीक कर, इखलाक। इसलिए मैंने सब कुछ छोड़ करके, मैंने इस जगह का नाम रूहानी आश्रम नहीं रखा, इंसान बनो। जिसका पहले इखलाक ही ठीक नहीं वो वहां नहीं जा सकता। आप समझ गए मेरी बात को, मैंने क्या कहा है। तो आप लोग आए हैं, मुझे दाता ने कहा था तालीम बदल जाना। मैं आत्मा से पूछता हूँ वकील धन तू क्या तालीम बदलना चाहता है। मैं तालीम ये बदलना चाहता हूँ। सुनो, शायद सुबह मैंने कहा था तुम भूल जाओ कि जो कुछ तुम जागृत में सोचते हो अच्छा या बुरा, उसका असर तुम्हारे दिमाग पर नहीं रहेगा, यह गलत जरूर रहेगा। जब हम सपने में किसी को मुक्का मारते हैं, किसी को डरते हैं, ख्याली इसी जब हमारा उसका जिस्म पर असर होता है तो दिन के वक्त में जो कुछ तुम सोचो उसका असर क्यों ना होगा। इस वास्ते शास्त्र कहते हैं मन वचन कर्म से शुद्ध रहो। यह है तालीम जो मैं बदलना चाहता हूं। इस वक्त है क्या, घरों में भाई भाई का झगड़ा,
बीवी का झगड़ा, महात्माओं की गद्दियों का झगड़ा, पॉलिटिकल लाइन में पार्टियों का झगड़ा, सिवाय द्वेष, नफरत, बुग़्ज़ और हसद के है क्या? बताओ तो सही मुझे। क्योंकि इंसान के ख्याल में ताकत है, इसलिए मैंने तालीम को बदला। ऐ इंसान, अपने घर में शांति रख। अगर तेरी बीवी से नहीं बनती, भाइयों से दुश्मनी होती है, कुछ झगड़ा होता है, तू नुकसान उठाएगा, बच नहीं सकता। क्योंकि तुम्हारे ख्याल में, संकल्प में ताकत है। और फिर मेरे पास नौजवान आते हैं, मैं जिस नौजवान को रोता हुआ देखता हूं, चिल्लाता हुआ देखता हूं, समझता हूं इसमें कोई न कोई कमजोरी है। बस जवान अगर रोता है तो उसमें शख्स की कमजोरी है। पूरा आदमी रोता है, उसका जिस्मानियत कमजोर हो गया तब वो रोता है। कमजोरी का नाम ही रोना है। इसलिए मैंने तालीम को बदला। बच्चों के चाल चलन का ख्याल रखो, राम नाम उनको मत दो, नाम मत जपाओ, लड़के लड़कियों के कैरेक्टर को बनाओ, जो कुछ आप करना चाहते हैं। यह है मेरी तालीम जो मैं देना चाहता हूं। क्योंकि दादा ने कहा था तालीम बदल जाना, मैं तालीम बदले जा रहा हूं अपनी ये से। ये पता नहीं मैं गलत कहता हूं ये ठीक, ये मुझे पता नहीं। मैंने जो समझा वो कहा। अब मैं कहता हूं ना आपको कि घर में शांति, क्यों कहता हूं? मैं 18 में अपना मकान बना रहा था, मेरा जवाई मेरे पास आया, कहना ऐसा मकान बनाओ, 2 लड़कियां बराबर बराबर बांध लें। मैंने कहा तू शुक्र था 1 बच जाए। अब मैंने क्यों कहा? मेरे भाई के 3 लड़के मैं पढ़ाए, वो पैसा नहीं फेलता था। मेरी औरत रोज दुखी रहती थी, बम चलाती। तो मैं जानता था कि औरत को अगर सजा मिलेगी या उसके लड़के को होगा या उसके खाविन को कुछ होगा। मैं आपको जो कुछ कह रहा हूं, अब मेरे पास और मसाले दूसरों के भी हैं, और मसाले भी हैं, मगर दूसरों का नाम लूंगा वो दुखी होंगे। और जो कुछ मेरा रीजन था वो ठीक निकला। मेरा एक लड़का मर गया। मेरे एक और मित्र हैं, उनकी बहू की और सास की आपस में नहीं बनती सारी जिंदगी। आप भी एक ही का लड़का था बाप का, उसका भी एक ही पोता था। मेरे पास कभी आता, मैंने कहा भाई तुम्हारे घर में झगड़ा, कोई ना कोई मुसीबत आएगी तुम पर। एक ही पोता था, मर गया। तुम लोग मेरे पास सत्संग में आए हो, मैं आपको शास्त्र नहीं पढ़ाता, गीता नहीं पढ़ाता, रामायण नहीं पढ़ाता, तुमको अमली जिंदगी का सबक बताता हूं। विषय वकार का जीवन कम करो, विषय वकार का जीवन कम करो अगर शांति चाहते हो, वरना नहीं मिलेगी शांति। लाख बाबे वकील बाबा सावन सिंह किसी और गुरु के पास चले जाओ, तुम गलती में भूले हुए हो। घर में शांति रखो, उपदान। घर में अपनी शांति रखो, अभ्यास करो है ना करो। अभ्यास क्या था? अभ्यास कहते किसको है? अभी के मैंने पहले आज से मैंने होने को, जो चीज पहले ही तुम्हारे पास है उसका संस्कार करना ही अभ्यास है। जो चीज तुम्हारे, अब कई अभ्यास करते हो, कहते हमें पुरानी चीज नजर नहीं आई, पुरानी। अरे दीवानों, जो तुम्हारे अंदर में नजर आता बाहर से कुछ नहीं आता। जिस किस्म की ग्रहों की असरात से तुम्हारा जिस्म दिमाग बना है, जब तुम अपने अंदर में साधन करोगे, जिस तरह खुर्दबीन में छोटे कीड़ा तुमको बड़ा नजर आता है, इस तरह वो जो अणु है सूरज के, चांद के, बृहस्पति के, वो जो तुम्हारी खोपड़ी में है, जब तुम अभ्यास करोगे तब वो छोटे छोटे अणु तुमको बड़े चांद और बड़े सूरज नजर आएंगे। कोई बाहर से कुछ चांद आता है तो सूरज नजर आता है। सोचो मेरी बात को, मैं क्या कह रहा हूं। इस वास्ते ये बार बार कहा जाता है कि किसी कामिल मुर्शिद के पास जाओ, अपनी तकलीफात उनको बयान करो,
अपने तजर्बे आम सत्संगियों को मत बयान किया करो। गुरु बेहतर जानता है कि क्या हकीकत है क्या नहीं। जिनके विषय वकार का जीवन होता है, मैं आपको बताऊं, मेरे पास पंडित मामचंद था, आपको बताता हूं। विद्यालय में शेषमा से मेरे पास आया, दाता दास के चेहरा मौजूद था। मुझे कहेंगे मुझे प्रकाश नहीं हुआ, शब्द नहीं होता। मैंने कहा तुम्हारे नहीं हो सकता। उसने बोला क्यों? मैं कहा मैं ये नहीं बताता। वो चला गया दाता दास के पास। दाता ने कहा, उस बावले ने क्यों पूछा? हो जाएगा। 2-4 चक्के मारी, नहीं हुआ। दाता का टोला छूटा। कई साधुओं के पास गया, आगे गया, मेरे कहीं उनके पास गया, नहीं हुआ। फिर मेरे पास आया, कहना महा नहीं होगा। कहने लगा क्यों? मैं क्या तू काम ही रहा है, बोल काम किया। कहने आपने ठीक कहा। तो जो आदमी अपने अंदर अभ्यास में नजारे देखने चाहते हैं, उनको मैं कहता हूं अपने ब्रह्मचर्य को पालो, वरना इस लाइन पे मत आओ। समझ गए मेरी बात को? मैंने क्या कहा? तो मैंने ये सत्संग का काम शुरू किया, मैं अपनी जिम्मेवारी को महसूस करता हूँ। सुबह मैंने बहुत कुछ आपको कह दिया, अभी मैं कहता हूँ, अगर सुख शांति चाहते हो तो अपने ख्याल को ठीक रखो। सबसे पहली बात देखो, ये दुनिया ख्याल की है। तुम राम राम को क्या कर, तुम दुखी हो अपनी औलाद से। मेरे पास रोज चिट्ठियां आती हैं, लड़का नालायक है, लड़की नालायक है। अरे बाबा, तुमने उनको औलाद को औलाद समझ के पैदा किया है। तुम तो स्वाद के लिए गए, पेट में बच्चे आ गए, अब तुम उन बच्चों से ये उम्मीद करते हो कि वो तुम्हारे लिए या कौम के लिए फायदेमंद होंगे। वो तुम्हारा कहा कैसे मानेंगे? बिल्कुल नहीं मान। ये मैं सोरा ने सच कह रहा हूं। बच्चों का कोई दूर नहीं। मेरी एक लड़की है, वो माँ का कहा नहीं मानती थी। मैं मुंह का अपना करता हूँ तुमको मत देने के लिए। मेरी और ने कई जगह शिकायत की, लड़की को पूछा, वो कहनी पिताजी मैं जब आती हूँ पता नहीं मुझे क्या हो जाता है, मैं रोटी भी हूँ गलती भी खाती हूँ। बोला कहती मेरी औलाद थी, मेरे औलाद थी, मैं कामी हुआ, मन से जूझता रहा, आखिर मन ने मुझे काबू कर लिया, बच्चा पेट में आ गया। मुझे याद है मेरी औरत ने मुझसे दवाई मंगवाई का आभार नहीं हुआ। अब जिस बच्चे को माँ आती है भाषा नहीं रन करती, तुम कैसे उम्मीद कर सकते हो कि वो लड़का या लड़की तुम्हारी ताबेदारी करेगी? मैं तुमको किताबें नहीं पढ़ाता, तुमको जिंदगी का राज बताता हूँ कि तुमने जीना कैसे है। तुम्हारा अपना ख्याल है जो तुमको जिंदगी में बनाता है। मैं अपना मुंह खाया करके तुम लोगों को उपदेश देता हूँ, क्योंकि मेरे से में ड्यूटी है और उनकी मसाले मेरे पास हैं। दूसरों का मसाले उनको गुस्सा रहता है, मरते नहीं। अगर किसी का बाप का लड़का खराब है, वो खुद जिम्मेवार है। जैसा बीज बोलोगे वैसे बच्चे होंगे। इसलिए तुम गृहस्थी मेरे पास आए सत्संग के लिए, तुमने पैसे भी दिए, ठीक है, मगर मेरे से भी कोई ड्यूटी है। मैंने क्यों यह पखंड का जाल बनाया? सिर्फ इस वास्ते, तू तो आया नरदेही में तर फकीर का भैसा, दुखी जीव को अंग लगा कर ले जा गुरु के जैसा। तुम अपनी जिंदगी को देखो तो सही, सोचो सही, तुमने अपनी जिंदगी में किया हुआ क्या है। अपने बचपन को याद करो, बड़े बड़े महात्मा याद करें, क्या उन्होंने मन के अंदर क्या कुछ किया हुआ है। किसी महात्मा ने अपना कच्चा चिट्ठा पब्लिक को नहीं बताया कि मैंने क्या कुछ किया है, किसी ने नहीं बताया। बाहर बगले भगत बन के हम बैठे, हमने ये किया, हमने ये किया, हमने ये किया। हम सब लोग बता सकते हैं। इतना अनर्थ है इस वक्त दुनिया में। इस बात को देखकर, चूंकि दाता ने कहा था मैं तालीम को बदले जा रहा हूं। ऐ इंसान, गुरु नाम है समझ का, ज्ञान का और विवेक का, तुम भूले हुए हो। जो गुरु अपनी बीमारी का इलाज नहीं कर सकता, तुम्हारा इलाज कहां से करेगा? तुमको जो फायदा होता है तुम्हारे अपने विश्वास से फायदा होता है। मैं खुद हैरान होता हूं, मैं बीमार होकर डॉक्टर के पास दौड़ता हूं,
और वो दवाई देते मैं राजी हो जाता हूँ, और लोग मेरे पास बचा देते वो राजी हो जाते हैं। मैं हैरान हूँ कि बात क्या है। मैं करता हूँ, अगर मैं कर सकता होता तो मैं अपना इलाज आप कर सकता। एक आदमी मुझे मेरा बाबा जी, मैं तो कभी दवाई बता से होता है, जब बीमार होता है आपको याद करता हूँ, आप प्रकट हो जाते हैं, दवाई बता देते हैं, मैं दवाई बाजार से ले आता हूँ। अब मैं सोचता हूँ, ऐ मेरे वीरों, ऐ मेरी माओ, ऐ मेरी बहनों, ऐ मेरे भराओं, मैं 4 दिन की जिंदगी के लिए झूठ बोलने के लिए तैयार नहीं। बिल्कुल मुझे नहीं पता होता, मैं नहीं कहीं जाता, न मुझे इल्म होता है। तुम्हारा मर्जी है मेरे सत्संग में आओ, तुम्हारी मर्जी मत आओ। तुम्हारा जी चाहता है मेरी को किताब पढ़ो, मत पढ़ो। तुम्हारा जी चाहता मगर में 4 पैसे देने हैं पब्लिक को मत। बात सच्ची कहता, ना कुछ किया न कर सका न करने जो शरीर, जो कुछ किया तो हरी किया तो भय करिए। ये मुझको जो कुछ मिल रहा है ये मेरे प्रारंभ कर्म का फल। मैंने कंठ के बाल सिंह को देहरादून में कहा था कि बाल सिंह तुमको गति मिली है, चरण सिंह को मैं कहा, ये तुम्हारे पिछले कर्मों का फल है। इस जन्म के कर्मों का फल हमारे तुम्हारे लिए नरक है। और इतना धोखा इन गुरुओं ने हमको दिया जिसका कोई हिसाब नहीं, कोई सच्ची बात नहीं बताता, हमको अपने जाल में फंसाने की कोशिश करते हैं। अब जब मैं कहता हूँ तो दूसरे कहते हैं आपकी वर्ण शैली खराब है। बिल्कुल खराब है, इसको मैं जानता हूँ, मेरी वर्ण शैली खराब है, मगर मैं करूँ क्या? दर्द है मेरे दिल में। मेरे देखो, मुझे एक देश ही था ना 1905 तक, एक देश था ना, उस देश को माया थी, मेरा अपनी कल्पना थी, मैंने क्या कुछ नहीं किया। दाता ने कभी मुझे ये नहीं कहा कि मैं तेरे अंदर नहीं प्रकट हुआ ना, ये कहते रहे तू काल माया में है, कैसे निकली हुआ मेरा हुक्म मानता था। और ये जो काम दिया था इस बात से दिया था, और इसी असूल के मुताबिक मैंने दादा को कहा था, मुझको तो ज्ञान 1919 का हुआ दादा दादा की धाम की। मैंने कहा दादा तेरी धाम उधर जाएगी, सब समझे से हुआ कह दिया। उन्होंने पूछा क्यों, मैंने बात बता दी और उधर गई। मैं मंदिर को उजाड़ना नहीं चाहता, मैं सच्ची बात कह के जो तुम 4 पैसे देते हो जिससे यहाँ का फायदा होता है, अगर तुमको धोखा दे के तुमसे पैसे दूं माफ करना, वो तो मंदिर को खा जाएगा। जाता कहाँ है? तुम देखो कोई जगह देखो जहाँ आप आपस में झगड़े नहीं है, पार्टी गिरी नहीं है। कोई जगह मुझे बताओ जहाँ आपस में पार्टी गिरी नहीं है, झगड़े हैं हर जगह, पार्टियां बारियां बन जाती है एक जगह में। इसलिए मैंने आपको बहुत कुछ कह दिया, ड्यूटी मेरी जो थी उसको मैंने सुबह भी पूरी कर दी और अब भी मैंने पूरी कर दी। आप लोग आए हैं, ज्यादा वक्त मैं लेना नहीं चाहता, मैं जिम्मेवारी को महसूस करता हूँ। देखो मेरे पास लोग आते, बाबा जी लड़के का बीमार है। अरे दीवानों, जो कर्म तूने किए हुए हैं उनको भोगना पड़ेगा। कर्म जो किए हैं अंत में भोगना पड़ना। इन संतों ने भोगे तो तुम क्यों ना भोगो, जाओगे कहाँ? इस बात से सब्र और शांति से क्या करना है, अपने कर्म ख्याल सबसे ख्याल ठीक का क्या इलाज है? एक जगह विश्वास रखो। मैं नहीं कहता तुम मुझे विश्वास रखो, एक जगह रखो और हमेशा उसी के होके रहो। जो करेगा अच्छा करेगा, जो करता अच्छा करेगा, उस तुम्हारे ख्याल से तुम्हारी जिंदगी बदल जाएगी। बस और कुछ मैं ज्यादा वक्त लेना नहीं चाहता। ये आए हुए हैं एक महात्मा बटाले के, चले गए, बहुत अच्छा। अब कौन बोलना चाहता है? संतारा चंद बोल सकते हो? सर ठीक है, अच्छा बोलो, यहाँ आ जाओ, एक जगह बैठ जाओ। अब बाकी सारे संतारा चंद बोले और वो ठाकुर दास आए हुए। ये चाहते हैं मैं अपनी जुबान से विशाख महीने का नाम लूं। इसमें कुछ सच्चाई है?
सुनने में हम किसी अच्छे आदमी का नाम सुनना चाहते हैं आमतौर पर, तो यही होता है कि किसी के मुंह से नाम सुना हुआ है, ख्याल अच्छा मिल जाता है, आदमी की जिंदगी का अपना ही विश्वास के ख्याल में बदल जाता है। किसने लिखा है मुझे, आप अपनी जुबान मोबाइल से महीने का नाम सुना दें तो मैं सुना देता हूँ बैसाख। बैसाख किसे कहते हैं? साख से अलग हम बैसाख हुए हुए हैं, घर से अलग हुए हुए हैं। उस घर की तलाश थी मुझे, उस घर का पता लग गया, मगर अफसोस मुझसे वहां ठहरा नहीं जाता। बस ये मुझे दुख है, पता नहीं मेरी जिंदगी का अपना क्या अंजाम हो। ये तो सिर्फ आप लोगों की दया से मुझे ये पता लग गया कि असलियत क्या थी। मैं दादा को तंग किया करता था, उन्होंने मुझसे खेल खिलाया। समझ में लिखते हैं, खेल खिलाऊं सुगम सुहेला सोए शब्द मत गाऊं, काल डाल से तू अब बातें विधि विचित्र बताऊं। कल सत्संग बवेद से गुरु का गुरु जाल हितकारी, साधु बन के सादा युक्ति का भूले के पारी। न शरीर सुदिल पाया सत्संगत में आया, तेरा काम बनाया पूरा सोच समझ तक माया। अब से चूके मौज ने ऐसी क्या काल की आशा, आज का साधन आज करे कल को हो बजागा। राधा स्वामी गया सागर तेरे कारण आए, इस करण में उनके झुकाकर अपना काज बनाए। अब वो खेल क्या खिलाया? यही मैं दोस्तों न गुरु हूं और न महात्मा हूं, ये मेरी समझ में आया। न मैं अब शिष्य हूं, मैं कौन हूं? मैं एक चैतन्य का बुलबुला, एवोल्यूशन के सिलसिले में पैदा हुआ। एक मेरे में माया आ गई, उस माया ने मुझे खराब किया। मुझे नहीं, तमाम ऋषि मुनि पीर पैगंबर सबको बात मेरी समझ में आ गई। अब चाहता हूँ वहां रहूं, मगर रहा नहीं जाता। आपको सच्ची बात कहता हूँ, झूठ तो कहता है। प्रशंसा की जरूरत नहीं रही, बुराई की जरूरत नहीं रही, दोनों खत्म हो गए। समझ में आ गया, जो मेरी प्रशंसा करता अपने मन की करता है, जो मेरी बुराई करता अपने मन की करता है। मुझे तो पता भी नहीं होता है, ना मैं जानता हूँ। तो अब 6 बजे को 5-4 मिनट बाकी है। कल सुबह पृथ्वीनाथ जी को और अपने गुरु भाई हरनाम सिंह जी महाराज को वक्त दिया जाएगा। तो ये सब संगत कहती है, कीड़े मुखां का नाच देखना चाहती है। तो आप कल बोलना, गुस्सा न मारना, नाचने वाले के लिए दुपट्टा चाहिए। तुम देखो, दूसरे गुरुओं के गद्दियों वाले एक दूसरे से मिलते नहीं। कोई मिलता है? बाबा सामने 3 गद्दियां बन गई, वो कृपाल सिंह को वहां नहीं मिलता, कृपाल सिंह की 3 गद्दियां के वापस में नहीं मिलते। हम सारे भाई हैं। पृथ्वीनाथ स्वामी गोविंद का उनका चेला है, स्वामी गोविंद का दाता दार के शिष्य, आनंदराव दाता दार का चेला है, ये आनंदराव चेला है। ये ताराचंद मेरा चेला तो नहीं है, ये तो स्वामी राम सिंह का चेला है। नहीं समझ में आती है। हरनाम सिंह का हमारा आपस में प्रेम है, हमारा ये प्रेमानंद, ये भी दादा दार का चेला है, मेरा चेला है। मैं तो चेले नहीं बनाए। मैंने देखो एक बात कहता हूँ, 2-4 मिनट है, तुम जरा सोचो, मैं डिग्री होल्डर हूँ। अगर मैं 6,000 10,000 के भी नाम देता, अगर 1 रुपया भी महीने का लेता तो 6,000 रुपया महीना मुझे आ जाता। मैंने 1942 के बाद नाम नहीं दिया किसी को। दुनिया इस बात में सोची भी ये बुढ़ा कहता क्या है, क्यों नाम नहीं दिया। तजर्बे ने ये साबित किया है कि जो आदमी अभ्यास करता है, जिस किस्म की उसकी सब कॉन्शियस माइंड में
वासना है वो वासना पूरी होगी उसकी। ये कानून है। जो आदमी ध्यान करेगा, प्रकाश शब्द देखेगा, शब्द सुनेगा, ध्यान करेगा, जिस किस्म की उसकी वासना है, वासना जानते हो अंतर में ख्वाहिश है, वो पूरी होगी। अगर एक आदमी कामी है, वो काम को रोकना नहीं चाहता, वो अभ्यास करेगा ज्यादा कामी हो जाएगा। एक लालची है, ज्यादा लालची हो जाएगा। ये मुझे कैसे पता लगा? मैं आगे कहा कि एक जबलपुर से एक औरत आई मेरे पास, होशियारपुर गई, मैं फिर वहां पहुंची। उसके 3 बच्चे थे। वो त्रिकुटी में अभ्यास करती थी। लाल रंग का सूरज, गुरु स्वरूप का ध्यान और बादल की गर्द। उसने मुझे कहा, बाबा जी जाता जा मेरे खाबन को मेरे बच्चे देखे कर ये बहुत तंग कर दे, मैं बहुत दुखी हो जाएगा, मैं पालन नहीं करूँ। मैंने उसको पूछा तेरी सास है? नहीं। मैं ये भाषण दर्द दिल से देना चाहता हूँ। मेरे दिल की तह में देखो दर्द। आजकल जो होकर दुनिया को नाम देता फिरता है, हर एक गुरु बन के नाम देता फिरता है। मैं डिग्री होल्डर हूँ, मैं नाम नहीं देता। वो मुझे पूछे तो सही, पढ़ुए तू क्यों नहीं नाम देता है? थोड़ा से नहीं देता। वो आई, मैंने कहा सास है नहीं, नंद है नहीं, माँ है नहीं। उसका खामन 9 बजे सुबह जाता, 8 बजे रात के 9 बजे आता। उसको तो मैंने कुछ नहीं कहा। बढ़िया हकीम के मकान में था। मैंने कहा बढ़िया, मैं बात कहूंगा कि हाँ, तो मेरा इल्म कहता है इस औरत के 3 बच्चे मर जाएंगे। उसने पूछा क्यों? मैंने कहा ये त्रिकुटी में अभ्यास करती है, इसकी वासना पूरी होनी चाहिए, क्योंकि ये बच्चों से दुखी है और ये चाहती है इसको वक्त मिले, और कोई इसका अल्टरनेटिव नहीं है। इसलिए एक ही तरीका है कि ये मरे, बच्चे मरे। सुनो मैं क्या कह रहा हूं आपको। वो चली गई, 9 महीने के 3 बच्चे मर गए। एक मैं ये अपना भाषण आपको दर्द दिल से देना चाहता। मेरा लड़का जाना चाहता था मेट्रोलॉजी में बनारस। मेरे पास तो पैसा नहीं था, कुल 10,000 रुपया था। मैंने लड़के को बोला बेटा 5,000 तेरा तो 5,000 तेरी बहन कृष्णा का, तेरी मर्जी है जो मर्जी करे, मेरे पास नहीं है। उसने मेरे भाई को लिखा चाचे को, चाचे ने उसको वादा किया कि मैं तेरी मदद करूंगा। उसने कहा मैं आप पालूंगा। मैं कहाँ से? उन्हें मेरे चाचे की चिट्ठी दिखाई। मैंने कहा बहुत अच्छा। मेरी और जिससे रजामंद नहीं थी। वो कहती थी मेरा लड़का अपने चाचे से पैसा न ले, क्योंकि उसके 4 लड़कियां, वो मेरी लड़के को हमेशा कहेगा मेरे बाप ने पढ़ाया। आप जानते मेरी बात को, मैं आपको मिसाल देना चाहता हूँ, अपना मुंह काला करके तुम लोगों को ज्ञान देना चाहता हूँ। अच्छा, तो अब वाइफ मेरी इस बात में रजामंद नहीं। मीना पर तो बोली नहीं, मैं जाता रोटी खाता बैठी रहती, मैं रोटी खा के चला। मिलने के बाद मैंने लड़के को बुलाया। मैं क्या पढ़ू, एक बात कहूँ कि हाँ, मैं क्या तू भी पढ़ना चाहता है और मैं भी चाहता हूँ तू पढ़, तेरी माँ भी चाहती है। 3 ख्याल जबरदस्त है तेरे पढ़ाई के, 3 ताकतें तेरी पढ़ने में ताकत है। मेरे पास पैसा नहीं, माँ तेरी चाचे से मैं मदद लेना नहीं चाहती, तो 3 ताकतें अगर चाचे से पैसा तुम नहीं लेना चाहते, इसका असर ये होगा कि तुम्हारी बहन मर जाएगी या ये बीमार हो जाएगी, ताकि ये जब ये रस्ते से हट जाएगी तुम पढ़ सकोगे। देखो मेरे ख्याल की, ताकि मैं क्या कहना चाहता हूँ आपको। मैं कुछ अपने दर्द दिल से आप लोगों को बता जाना चाहता हूँ। मेरे लड़के ने कहा पिताजी आपको सुषमा का दिमाग रखते हैं। मैं कहता सुषमा बीमार हुई, ये बीमार हो गई, 1.5 महीना 4 बार पड़ी रही।
मैं तो गरीब था, मेरे पास तो डॉक्टर आ नहीं सकते थे, मैं कहाँ से पैसा लाता। मेरा सारा है ताए चाचे का पंडित गरीब ऋषिया, इसके पास में गया। मैंने कहा भाई तेरी पानी बीमार है इसको दे। वो आया, उसने कहा हमारे मामूली बुखार है। मैंने कहा अगर तुम राजी कहते हो तो मर्जी कहो। उसने महाराज बथेरा ला के राजी ने छुप के कैसे हो गई। मैंने फिर इनको बुलाया, वाइफ को और पदम को, लड़के को, तो तुम चाचे से मदद ले लो। पदम को बोला तुम मां को लेके दे दे, तो जितना पैसा वो खर्च करेगा तू उसका वापस कर देगा। तुम समझे मतलब मेरा नहीं। मैं क्या तुम मदद ले लो, ऐसे लिख दो मां को, ये लड़की राजी हो जाएगी। 3 महीने के बाद ये लड़की राजी होगी। अब ये मेरी जिंदगी का अनुभव है। ख्याल में बड़ी ताकत है, आप समझे मेरी बात को नहीं। तो अगर आप अभ्यास करोगे आपकी विल पावर बढ़ जाएगी। जो कुछ आपके अंदर सबकॉन्शियस माइंड में मौजूद है वो फैलेगा। और यही बात हजूर मुअल्ला मुकद्दस राय साहब ने लिखी अपनी प्रेम बानी में। जिनके मन गंदे हैं अपने गंदे विचारों को रोक नहीं सकते, या उनसे रुकते नहीं या वो रोकना चाहते नहीं, उनको ये शब्द अभ्यास बिल्कुल नहीं करना चाहिए, वरना उसका आधार नुकसान होगा। ये राय साहब ने अपनी प्रेम बानी में लिखा हुआ है। आज मैं हैरान हूं कि हम गुरु लोग जो भी आता है उसको नाम, जो भी आता है उसको नाम, जो भी, उनको ये पता नहीं कि ये नाम नहीं देते, दुनिया को जहर देते हैं। तुम भूले हुए हो, तुमको पता नहीं सच्चाई का। ना इन गुरुओं को दे। तुम मेरी बात सोचो, मैं क्या कह रहा हूँ। मैं डिग्री होल्डर हूँ, एक दाता डाल की तरफ से और एक बाबा सावंत सिंह की तरफ से। मुझसे को पूछे पढ़वे तूने नाम का खर्चा क्यों नहीं जारी किया। मैंने इस वास्ते नहीं किया कि मैं सत्संग कराता कि जो शख्स अपने मन का गंदा है, गलत ख्यालात रखता है, वो अगर सिमरन भजन करेगा उसके जो कुछ अपने ख्यालात है वो बढ़ जाएंगे। हाँ, अगर कोई पापी शख्स है और वो ये चाहता मैं पाप से बच जाऊं, ये ख्वाहिश है, फिर वो अगर सिमरन करेगा फिर वो बच जाएगा। तुम मेरी बात को समझ के मैंने क्या कहा आप लोगों को। आप लोग नाम देते हैं, मैं आपको बताया जाता हूँ कि बाजे वक्त आपका नाम अनधिकारी को दिया हुआ उसकी जिंदगी को खराब करेगा, उसकी जिंदगी को खराब करेगा। पर ये मुकाम है, क्या कह रहा मेरी बात को कोई अगर मेरा हालत बेकदरानी दोस्ती क्या क्यों की थी हंस मास तेरा चीखा चढ़ गया गलियां रोड गए पंख। और यही सनातन धर्म कहता है कि अगर व्यक्ति मन से शूद्र सुन ले तो उसके कान में सिक्का भर दो। शूद्र वो नहीं जो चमार के घर में पैदा हुआ है, शूद्र वो है जिसके मन गंदे हैं। आप वही बात वो कहते हैं जहाँ अधिकार और संस्कार। इसलिए मैं नाम नहीं देता दुनिया को, मैं सत्संग कराता हूँ। और जो मुझ होता है उसको जैसी अवस्था की जरूरत होती है वैसी उसको मैं समझा देता हूँ। मैं आम दुनिया को नाम नहीं देता। हम दुनिया वालों ने अब 10,000 आदमी को 9,000 आदमी इकट्ठा बैठा के नाम देते हैं। मैं पूछता हूँ क्या है, क्या तमाशा है। कहा जाता है नाम ले रहे तो छत चले जाओगे। अरे राजा कोई मत में तो नाम रहे तो से बदमाही ये ढूंढे तेलों की माही। राम राम किसी को जपने के लिए दे दो वो नाम नहीं। राजा स्वामी मुंह से जपने को दे दो वो नाम नहीं। 5 नाम का सिमरन बता दो वो नाम नहीं। अल्लाह बता दो वो नाम नहीं। नाम तो चौथे पद में रहता है। शरीर मन और 3 सुन से पारा हुआ है देश हमारा। आप समझ के मेरी बात को आप आए हैं तो आप लोग आए हैं। नाम तो दूर रहा, पहले अपने ख्याल को ठीक करो। सबसे पहले अपने परिवार का भला चाहो, किसी से दुश्मनी मत रखो। जब तक ऐसा नहीं है तुम बेशक नाम जपते रहो। मेरे घर में तो पाप थे। आपको याद है शास्त्र कहते हैं
और आज के पापों का जिम्मेवार उनके माँ बाप, रैयत के पापों का जिम्मेवार राजा, जेलों के गुनाहों का जिम्मेवार गुरु। ये जो गुरु लोग सबको नाम देते हैं, उनको सच्चाई बयान नहीं करते। वो जो भी पाप करते हैं, क्योंकि वो बताते नहीं है, उसके मुजरिम के जिम्मेवार ये गुरु हैं, उनको उसका पाप भोगना पड़ेगा। क्या कहा मैंने? तो 6:04 हो गए। अब मैं सत्संग खत्म करता हूँ और ये चाहता हूँ कि जो लोग बाहर से आए हैं, अगर वो समझते हैं कि जो कुछ मैंने कहा है ये ठीक है, तो उस पर अमल करो, कोशिश करो अपने मन को ठीक रखने की, बस। और क्या है? अनाउंसमेंट मेरा है। सत्संग परमदयाल जी महाराज, नानक का मंदिर, होशियारपुर, 13 अप्रैल 1977। मैं अपने आत्मा को पूछता हूँ, तू वो काम क्यों करता है? जब रामचंद्र जी को विराग हो गया, दुनिया से उदासी आ गई, तो दशरथ बड़ा फिक्रमंद हुआ। उसने उनको वशिष्ठ के पास भेजा। तो वशिष्ठ के पास जाकर रामचंद्र जी ने योग विशेष करो, दुनिया देशवासी का नक्शा, विराट का नक्शा सब ध्यान कर दिया। उसको सुनने के बाद वशिष्ठ कहता, रामचंद्र तू ब्रह्म का अवतार है, तुझे खास नीति को आया। क्या मिशन बताई उन्होंने? जो इतना वैरागी था उसको क्या कहा? जिसने दैव आलसी पुकारा करते हैं। इस एक ख्याल ने जो उसने गुरु से लिया कि दैव आलसी पुकारा करते हैं, राम ने कितना उत्साह करके बड़े भारी राक्षस को मारा, क्या कुछ नहीं किया। ऐसे ही मैं दुनिया में मुसीबत का मारा हुआ, एक 24 घंटे रहने के बाद एक दुख द्वारा दाता में गया। उन्होंने दूसरा राम मुझे ये कहा, तू तो आया नरदेही में धर्मवीर का भेजा, जिसने जीव को अंग लगा कर ले जा दूर के देखा। दुनिया बराबर ज्ञानी, तेरा काम दया का भाई, नाम दान दे दान। दूसरा सर्वकार तेरा रूप है अद्भुत, अचरज तेरी उत्तम देवी, सब कल्याण जगत में आया परम दयाल तेरी। और तीसरा कार्य प्रसाद सत्संगत का होला फल विचार। ये मेरे जमीन 3 ड्यूटियां हैं। मैं तो सीखा जा रहा हूँ। अब मैं आज अपनी आत्मा से पूछता हूँ, तू दुनिया को क्या कहना चाहता है? आत्मा से पूछता हूँ, तेरे जमीन ड्यूटी है, तू क्या कहना चाहता है? पहला सवाल तो यह है कि मैं राम से मिलने के लिए निकला था। 5-4 वर्ष की जब पढ़ता था, 5 मिनट के बाद कहता था, वतन जुरादा कन्या में लंबे रानी संगन चोर खुदानी। अब मैं अपनी आत्मा से पूछा, क्यों वकील जानी, तू चोर पहुंच गया? ये सवाल है। चोर क्या पहुंचना था? जब चोर पहुंचता हूं तो मैं ही नहीं रहता, पहुंचेगा कौन था? और ये मेरी मुख्य तजर्बा है। तो आज मैं 4 सत्संगों में अपना अनुभव कहना चाहता हूँ। पहला अनुभव तो ये है, हम लोग नाम लेते हैं
और ये उम्मीद करते हैं कि अंत में गुरु हमको ले जाएगा, सत्य पता देगा, हमारी मुक्ति हो जाएगी। कोई गुरु के पांव को पानी के धोकर पीता है, मैंने बतेरे किए। कोई गुरु के दूध खाता है, कोई गुरु के गुण गाता है। मैं पूछता हूँ अपनी आत्मा से कि क्या इच्छा गुरु की सेवा करने से या गुरु के कान से नाम लेने से, चाहे वो राम राम का नाम देता है, चाहे 5 नाम का देता है, चाहे क्या आदमी की मुक्ति हो सकती है? ये सवाल है। मैं कहता हूँ नहीं, नहीं। क्यों? सुनो, ये जमाना साइंस का है। मौजूदा साइंस में स्विट्जरलैंड, यूएसएसआर के डॉक्टरों ने ये साबित किया है कि मरने वाले के अंतर से कोई चीज निकलती है, और जो निकलती है उसकी स्क्रीन के ऊपर हाथ मसाला लगाकर फोटो लिखी गई है, सूक्ष्म चीज जाता हुआ। और डॉक्टरों ने ये भी देखा है कि जब मरने से पहले उसको सेंसिटिव स्टेज पर रख दिया, और जब उसकी जान निकली, कोई 8 ग्राम कटा, कोई 20 ग्राम कटा, कोई 10 ग्राम कटा। अब सवाल पैदा होता है कि वो घटा क्यों? कभी निकालो, कभी कहा ऐसा रहो। मेरे तजर्बे में और कबीर के तजर्बे में ये बात आई है कि जो चीज हमारे शरीर में रहती हुई सबकी साक्षी है, प्रकाश को सुनती है, शब्द को सुनती है, वो अलग है। जब कभी मैं उसको अपने आप को इससे अलग करके देखता हूँ तो मेरा तो कोई वजन नहीं है। मगर वो वजन क्यों होता है? वजन इसलिए होता है कि हमारे मन के अंदर स्थूल चीजों की वासना रहती है। पुत्र से प्रेम, भाई से प्रेम, दौलत से प्रेम, औरत से प्रेम, भाग्य फकीर की देह से प्रेम, रामचंद्र जी के सरवर रूप से प्रेम, अयोध्या से प्रेम, मथुरा से प्रेम, गोकुल से प्रेम, मक्के से प्रेम, यरूशलेम से प्रेम। जब तक ये किसी तरह का प्रेम रहेगा, उसका सूक्ष्म शरीर जो निकलेगा वो वजनी होगा। जब वो वजनी होगा, जमीन की इत्तेसाल, जमीन की खिंचावट उसको पार नहीं जाने देगी, इस पूरे अर्थ के अंदर ही रखेगी, दक्षिण की तरफ रहेगी। इसी वास्ते हिंदुओं में यमराज का या धर्मराज का डेरा दक्षिण की तरफ माना गया है, क्योंकि ऊपर जब जाती है तो उसका भार होता है तो जमीन चाहिए। तो मैं क्या कहना चाहता हूँ संसार को, मेरे जिम्मे ड्यूटी है जीवों को भवसागर से पार करना। तो मैं फूंक तो मार के किसी को पार नहीं कर सकता। सच्ची बात, सच्चा ज्ञान दे के पार कर कहना चाहता हूँ। पार तुमने आप होना है। जब तुम्हारा वजन, अगर तुम मरने से पहले किसी भी स्थूल वस्तु से तुम्हारा प्यार है, जब तुम्हारी धूप निकलेगी वो भारी होगी, जमीन की तस्वीर कोई की करती। ये तो साइंस साबित करती है। अच्छा, अब राय साहब शालिग्राम जी महाराज की पाक साहब जिन्होंने पंथ चलाया है, उन्होंने कहा है अंत में फिल्म जलती है, जिन जिन से मोह होता है वो आ जाता है। जिस गुरु से नाम लिया हो वो गुरु भी आ जाता है और शब्द भी सुना देता है। उसको भी कुछ मुद्दत रहने के बाद जब फिर कोई संसर्ग दुनिया में आएगा उसको फिर थोड़ा मिलेगा, बाकी कमाई कीजिएगा। तो हजूर महाराज के कहने के मुताबिक साबित हो गया कि जो शख्स किसी
जे के साथ प्रेम करता हुआ मरेगा, खाए बाबा सावन सिंह के साथ, खाए रजनीकांत के साथ, खाए राम के साथ, सर्वन उसको दूसरा जन्म जरूर मिलेगा। ये दूसरी बात है कि उसको अच्छा जन्म मिले, नेक बने, सब कुछ बने। ये तो उनकी बात। अब हजूर बाबा सावन सिंह की बात सुन लो। वो कहा करते थे जिनको हरिद्वार से प्रेम है वो हरिद्वार की मछलियां बनेगी। अब जिनको होशियारपुर से प्रेम है वो कहाँ जाएंगे? होशियारपुर जाएंगे। जिनको ब्यास से प्रेम है वो ब्यास ही की मछलियां बनेंगे। जिनको किसी जगह से प्रेम है वहां जाएंगे। इनका भी सबूत सुन लो। अब रह गया सनातन धर्म। सनातन धर्म क्या कहता है? भाई 25 साल तक तो ब्रह्मचारी रहो, फिर क्या करो? बच्चे शादी कर लो, 5 साल का बच्चे पैदा कर लो, फिर 1+ में आ जाओ। औरत तुम्हारे साथ रहे मगर तुम औरत और पुरुष बन के नहीं रह सकते। किसी और में प्रयास करो। क्या हुक्म? किसी एक जगह 3 दिन से ज्यादा तुम ठहर नहीं सकते ताकि तुम्हारा मोह जो है ये इसके साथ ना हो, उस जगह के साथ ना हो। अच्छा, तुमने प्राण पड़े हुए होंगे। राजा भरत रात छोड़ के आया, वो हरनी का बच्चा उसने पाला, उसके प्यार पर गया, मर गया। हरनी का बच्चा तो भाग गया। वो जब मरने लगा हरनी का बच्चा का प्रेम मोह था, मुझे हरनी का बच्चा बना, 12 साल तक दुखी खाता रहा। तो मैं क्या कहना चाहता हूँ और क्यों कहना चाहता हूँ? कहना इस वास्ते चाहता हूँ कि जो मेरा अनुभव है। क्यों कहना चाहता हूँ? क्योंकि गुरु की आज्ञा है एक। दूसरा, मेरे ग्रह ऐसे हैं। तीसरा, स्वामित्व वाले ने मेरा सारी लिख भेजी है, उसके ग्रह ऐसे हैं। मैं ये काम करने के लिए दुनिया में आया हूँ और मजबूर हूँ और सीखा जा रहा हूँ। तो आप लोग आए हैं जो तो पंथ में गाते हैं आवागमन से बचने के लिए। आमतौर पर मत वाले जितने हैं ये सब इसी वजह से आवागमन से बच जाए। मैं उनको कहना चाहता हूँ कि तुमको जो गुरु ये कहता है कि नाम ले जाओ तुम संत लोग चले जाओगे, वो झूठ बोलता है। तुम कब जाओगे? जब तुम्हारा मन के अंतर ग्रास मैटर स्थूल पदार्थों के साथ मोह नहीं होगा, तब तुम शरीर से आवागमन से बचोगे, वरना कोई सूरत आवागमन से बचने की नहीं है। लाभ तुम सारी जिंदगी कानों में उंगलियां डालकर शब्द सुनते रहो, लाभ तुम ध्यान करते रहो। अगर आखिरी वक्त में तुम्हारे सामने मोह है किसी स्थूल चीज से, अगर मैं मरने से पहले मानता मंदिर के साथ वो करूंगा तो मैं नहीं पार जा सकता। ये बात बिल्कुल सच्ची है। तो मैं क्या कहना चाहता हूँ, इन लोगों को मैं क्यों बुलाता हूँ? जो महापुरुष है, कोई गुरु भाई है, कोई अच्छे है, इनको कहना चाहता हूँ कि मैं आपको इसलिए नहीं बुलाता कि जहाँ की रौनक हो जाए। इस वास्ते बुलाता हूँ कि मुमकिन है मैंने जो कुछ समझा हो ये सारा गलत हो। मुझे कोई दावा नहीं है कि मैं जो कुछ कहता हूँ यही मैं फाइनल अथॉरिटी नहीं हूँ। मेरे जिम्मे एक ऋण है गुरु का। एक, मैंने जो अनुभव किया वो कहता हूँ। अगर मैं गलत कहता हूँ ये क्या बाकी सारे महात्माओं को दुनिया वालों को कहता हूँ मेरा खंडन कर लो, कह दो मैं गलत दिखाता हूँ, मुझे कोई दोष नहीं। मैं किस बात का दावा करूं? मेरी समझ में जो आया है वो ये है, उनके संतमत बाबा सावन सिंह, हजूर राय साहिब साहब और साइंस और मेरा तजर्बा मुझे ये साबित करता है कि जो कुछ मैं कहता हूँ वो ठीक है। कई आदमी मरते हैं वो कहते हैं बाबा आया,
कोई कहता हवाई जहाज ले आया, कोई कहता पालकी ले आया, कोई कहता ये लिया। मेरे तो बात को पता नहीं है, तभी तो मैं आया हूँ संसार में अवतार लेकर। कितने हौसले से कहता, क्यों कि हम व्यक्तियों लोगों को इन मधु वालों ने, इन पंथ वालों ने, इन गुरुओं ने अज्ञान में रखकर बेवकूफ बनाकर हमको लूटा है, हमको सच्ची बात नहीं बताई। नाम लिए जाओ जी बस। इस वास्ते जो लोग ये मैं सदा दिए जाता हूँ और हर एक दुनिया के आदमी महात्मा को कहना चाहता हूँ कि अगर मैं घर घूम रहा खनन करता, मेरी समझ में ये आया है कि अगर कोई लगा गवन जन्म मरण से संसार में बचना चाहता है तो वो मरने से पहले अपने मन के अंदर से जितनी भी ये स्थूल पदार्थ की वस्तुएं हैं, बाप बेटा मकान भाई गुरु का देश गुरु का मंदिर, ये सब का सब जब तक उसके दिमाग के अंदर से प्रेम नहीं गया, वो लाख उसने सारी जिंदगी भजन किया हुआ है, लाख उसने सब सुने हुए हैं, तब किया हुआ है, उसका शरीर साइंस के रूल से भारत होने की वजह से कष्ट से जमीन उसको ऊपर नहीं जाने देगी और ना वो बढ़ सकता। एक बात तो मैं ये कहना चाहता हूँ, बिल्कुल मैंने बहुत मंत्र नहीं पढ़े, कोई आपको दिल्ली नहीं। एक बात बता दे, दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ, सुनो, हम भोले जी हैं, गीता पढ़ो, वो किसी जो कुछ है तुम कहता मैं हूँ, मेरे से कोई कर दो, सब तुम मेरे से कोई कर दो, जो कुछ है मैं हूँ। बहुत है। स्वामी जी महाराज क्या कहते हैं, राधा स्वामी जान, ये करनी में हाथ चुराऊं पहुंचाऊं छोड़कर बाड़ा, तुम निश्चिंत रह करो प्यारा। अब जो आदमी शब्द को पढ़ेगा वो सारी जिंदगी बस बाबे फकीर या गुरु के आगे चरणों का मत्था टेक जाएगा, वो करनी अब तक करा देंगे। इन्हें भी इगोइज्म है। दाता जाल ने लिख दिया आधा शरण में बचा लूंगा, उन्हें भी ईगो था। कबीर का शब्द सुन लो, एक शब्द है दूर गवन से हंसा हो, आगे लिखते हैं आगे प्रकाश, वो काम है वही नाम हमार। कबीर कहता है जो बजा मैं हूं। जोसेफ क्राइस्ट क्या कहता है, मैं खुदा का बादशाह हूं, मेरी शरण में आए लोग ईसाई जानते हैं और खुदा का बेटा वो ये ऐसा था कि ओली क्या जमीन चौड़ी है, साइंस ने साबित किया जमीन गोल है, तो जिस शख्स ने पहले साइंस ने साबित किया जमीन गोल है उसको फांसी दे दी मधुबालन ने। और जब इस पर मुकदमा चला जैसे कैफिर अखबार में पढ़ा तो कहता तू बादशाह, अगर मैं इस दुनिया का बादशाह हूँ, उस दुनिया का बादशाह हूँ। उसकी आंखें बंद की, एक शख्स को कहा उसने थप्पड़ मारा जैसे कैद मुंह पर, एक दूसरे ने मारा, तू बादशाह बता किसने तुमको थप्पड़ मारा? नहीं बता चला। ये जितने हमारे अंतर में हैं और ये सबके अहम भाव हैं, बातें वक्त अहम भाव करना पड़ता है, जान के भी करना पड़ता है। जीव अज्ञानी है, मूर्ख है, नादान है। अगर तो इस ख्याल से कोई महात्मा अपने आप को पेश करता है कि अज्ञानी जीव को सहारा मिले तो वो मुबारक है। अगर वो इस ख्याल से पैदा करता है कि मेरी नाम हो जाए, मेरी इज्जत हो जाए, मेरा मान का मंदिर बन जाए, तो वो पापी है। तो मैं सोचता हूँ हम जाएं किधर, हम किधर जाएं? गीता हमें अपनी तरफ खींचती है, राधा स्वामी अपनी तरफ खींचते हैं, नानक पंथी अपनी तरफ खींचते हैं, ईसाई अपनी तरफ खींचते हैं, मुसलमान कहते हैं मोहम्मद तुमको इंसान जाए कहाँ? मैंने उम्र खो दी, अपने तजर्बे पर बताता हूँ कि कहाँ जाएंगे। इंसान किसी के पीछे मत जाओ, सच्चा बन के जो कुछ चाहता है अपने अंदर
प्रार्थना किया कर, प्रे किया कर। वो मालिक हर घट में है। जहाँ तुम्हारे दिल में शांति आई, तुम जिस चीज की तुमको जब कुदरत तुमको उस जगह ले जाएगी जहाँ तुमको वो चीज मिलेगी। ये कहना चाहता हूँ कि किसी मजहब के पीछे मत पड़े इंसान जो मेरा चल रहा। अब तुम बोलो, मैं गुरु घूमने के लिए गया था, अगर मुझे जरा मत की किताबें पहले पता होती है, मैं कभी था किताबों को खूब देता, मैं देखना चाहता। कौन हिंदू है जो ये सुन सकता है राम कृष्ण काल के अवतार, व्यास नहीं पहुंचा, वशिष्ठ नहीं पहुंचा, मोहम्मद नहीं पहुंचा, ईसा मसीह नहीं पहुंचा, फलाना नहीं पहुंचा? कहाँ में गया? रोया करता था, आया मालिक मैं तो तेरे मिलने के लिए निकला। उसे कहाँ ले गई? जहाँ से जो मेरी गरज थी वो पूरी गई। इसलिए इस तजर्बे की बना पर कहना चाहता हूँ मानव जाति को, अपनी आत्मा में सत्य बनकर वो मालिक एक है, उसका कोई रूप नहीं, सब रूप उसके हैं। जिस रूप में तुम उसको मानो, प्रे करो, मांगो सच्चे दिल से, वो देगा। किसी मजहब के पीछे जाने की कोई जरूरत नहीं। माने मजहबों में चल के देखा, हम सब ठग। हमने अपने गर्ज के लिए, अपने मतलब के लिए दुनिया को बेवकूफ बनाया और अपने पीछे लगाया। मेरी तो आंखें खुल गई, मेरी आंखें खुल गई, खड़ी रखो भैया, मेरी आंखें खुल गई। आंखें रोज मेरे पास कितनी आती है, मेरा रूप मजबूत करता। मेरे तो बाप को पता नहीं होता क्योंकि मैंने क्यों किया था। मेरे तो बाप को पता नहीं होता। तो मैं गया कागज मुझे मिली हो गया कि बाबा जी 10 साल से बच्चा पैदा हुआ तो मेरे कान में दर्द थी, आपका मानव मतलब पर की रोटी रहती थी। तो एक दिन आप सुपने में आए, आपने कहा कि कहाँ तुमको दर्द? मैंने कहा आप यहाँ हाथ खोया, जब सुबह मुझे दर्द नहीं था। और मैं अपनी आत्मा से पूछता हूँ और बेहजा मर जाएगा, 4 दिन की तेरी जिंदगी क्या चीज दिया था? फिर नया एक वाक्या, उसका लड़का उसका आज्ञाकारी नहीं था। वो दुखियों के रोज प्रार्थना करती थी मेरे रूप के आगे, बच्चा मेरे कहीं नहीं लगता। अच्छा, उस लड़के के अंदर मेरा रूप प्रकट हुआ और उसने कहा तू माँ का कहा नहीं मानता, तेरे बाजू टूट जाएंगे। 5वें दिन उसके साथ एक्सीडेंट हो गया, उसके बाजू टूट गए। अब मैं अपनी आत्मा से पूछता हूँ, फकीर चांदी, मैं तो वहां गया नहीं, न मुझे पता, न मैं जानता। ये क्या खेल है? इंसान, ये सब खेल तेरे अपने मन का है। सच्चे बनो, नीयत को साफ रखो। समझो नीयत साफ, आप दूर दूर से लोग आते हैं। मैं आपको धोखे में नहीं रखना चाहता, आपकी आंखों में मिर्चियां नहीं डालना चाहता, आपको सच्चाई बयान कर रहा हूं। मेरे आगे यही करने से तुम्हारा क्या बनेगा? मेरे पांव धोखे पीछे तुम कर जाओगे, मेरे पीछे गुरु के पीछे तुम दौड़ते फिरते हो। गुरु नाम है ज्ञान का, संत का, विवेक का, उसको पकड़ो तब तुम्हारा कल्याण होगा। बात मैंने बिल्कुल साफ कह दी, कोई बात पर्दे में नहीं है। नाजी साहब आते हैं, वो आते हैं, अब आज तो खाना है, सारे खाने का पैसा नाजी साहब ने दिया। अब मैं भी तो कोई जिम्मेवारी को महसूस करता हूँ, या मैं सिर्फ जहाँ आप लोगों से पैसे इकट्ठे करने के लिए बैठा हूँ, मैंने जान नहीं देनी। बता दूं आप लोगों को, आप आते हैं, मैं आपको सजेशन नहीं दे रहा, मैं तमाम मानव जाति को सजेशन दे रहा हूँ कि जो कुछ तुम्हारे अंदर प्रकट होता है कोई बाहर से नहीं आता। ना राम, ना कृष्ण, ना बाबा सावन सिंह, ना फकीर चंद, हमको धोखा दिया गया। जिस किस्म का ख्याल, सजेशन, इम्प्रेशन तुम्हारे दिमाग पर विश्वास में बैठा हुआ, वो रूप तुम्हारे अंदर प्रकट होता है। इसी एक बात को सुनकर इंसानी नस्ल कट गई। कोई मुसलमान हो गया, कोई सिख बन गया, कोई मुस्लिम बन गया, कोई, हम सब एक थे। इस मन के चक्कर में आकर अब बुद्धि को साफ न होने की वजह से हम डिवाइड हो गए।
क्योंकि मेरे सामने जगत कल्याण की ड्यूटी है, तेरा रूप है अद्भुत अद्भुत तेरी उत्तम देही, जब कल्याण जगत में आया परम दयाल देही, इसलिए मैं ये सच्चाई बयान किया जाता हूँ। मगर ये दावा नहीं करता कि जो मैं कहता हूँ ये मुमकिन है, ये महात्मा जाते होंगे, मैं ये नहीं जानता। मैं कान को हाथ लगाता हूँ, क्योंकि मेरे सामने बाबा चरण सिंह ने माना वो नहीं गाता, गोपाल सिंह ने माना वो नहीं गाता, आनंद राव बैठा ये कहता मैं नहीं गाता, ये क्या नाम है मित्र बिजलाल है ये कहता मैं नहीं गाता। इसलिए मुझे हौसला है। हम लोगों को किसी ने सच्चाई बयान नहीं की और हम लोग पागल होकर लुट गए। अब इसके अंदर मेरा हैरानगी की बात सोचो, एक विक्रम का आदमी है, उसकी बहन को भूत आता है, तो जब उसको भूत आता है दौरा पड़ता है तो उसको मेरे उस कमरे में ले आते जहाँ मेरी फोटो है, तो वो वहाँ आकर के आगे कहती है, तो वो कहते हैं आपकी फोटो से निकल दिया, उसको प्रसाद दे दिया और वो प्रसाद खा दिया, बेहोश हो जाती है। फिर वो उर्दू में मेरा रूप बात करता है, तू निकल जा, वो कहता मैं नहीं निकलती, मैं नहीं जाता, तू निकल जा, तेरा मैं ऐसे बातें वो उर्दू में बात करती है। अब वो कहते हैं, उसने कहा था हमारी बहन को उर्दू तो बोलना नहीं आता, वो तो तेलंगी जानते हो, उर्दू कौन बोलता है, मेरी अकल फेल होगी, मैं नहीं जानता, मुझे नहीं पता, मैं नहीं जाता। आप ले गए गुरुवारी को, मैं झूठ से गुरु बनने के लिए तैयार नहीं। गुरु नाम है सच्चे ज्ञान का, सच्ची समझ का, सच्चे विवेक का, वो मैं दिए जाता। इन संदर्भों ने मेरी आंखें खोल दी कि मैं कहीं नहीं जाता। अगर ये लोग महात्मा जाते हैं तो मुबारक, तो मैं मुजरम। अगर ये नहीं जाते और हम लोगों को पर्दे में रखते हैं तो इन जैसा महापापी कोई नहीं। इन्होंने हम लोगों को बेवकूफ बना के लूटा और अभी ये जाते हैं तो ये मुबारक हैं। मैं नहीं जाता, मैं तो अपनी बाबत जानता हूँ। इसी वास्ते मैं इन लोगों को बुलाता हूँ। ये सब आचार्य सब गुरु है। अनुराव नाम देता है, ताराचंद नाम देता है, वो ब्रिजलाल नाम देता है, ये सब नाम देते हैं, चेहरे बनाते हैं। मैंने किसी को चेहरा नहीं बनाया। इस वास्ते तमाम दुनिया वालों को कहता हूँ, अगर मैं गलत हूँ मेरा खंडन करता हूँ, मुझे कहता सोचता मेरी समझ में जो आया, क्योंकि मेरे घर में ड्यूटी की होगी, थोड़ा थोड़े से पहले तालीम बदल है, तो तालीम बदले जा रहा। सत्य बनो, वो मालिक हर वक्त तुम्हारे साथ, जिस रूप में मानो तुम सत्य हो के अपने अंदर से पुकार करो, तुम्हारी पूरी होगी। मैं क्यों कहता हूँ, एक तो मेरी होती है, एक दो आदमी सत्य दिल से मेरे रूप में उसको याद करते हैं, मेरा रूप उनसे काम कर जाता है, तो मेरे तो बाप को पता नहीं होता, तो भाई मुझे क्या सबूत हुआ कि जो कुछ है इंसान माइयो तुम मेरी जान जो खाती हो, तुमको मैं गुण बताया जाता हूँ, सब कुछ तुम्हारे अंदर है। और ये सब सब कहते हैं। कबीर ने भी कहा, मैंने तो पूरे बंदे मैं तेरे पास, मैंने कांसी, मैंने मथुरा, मैंने कैलाश, तू हुआ मेरा। दादा जी ये कहते थे, तू हुआ मेरा तो देख मैं भी तेरा बन गया, कर भरोसा मैं तेरे दिल की सच्ची आस हूँ। तुम भीड़ वाले से आए हुए, मुझे बताना चाहते हो, मैं कह जाऊंगा, मगर मैं सच्चाई बयान करना चाहता। मैं तुम लोगों को प्रेम करके धोखे में रख के अपना उन्नति नहीं करना चाहता। बिल्कुल सच्ची बात है, कोई चीज नहीं। तो दो बातें मैंने आपको बता दी, कोई मैंने कसर नहीं किया। तीसरी बात यह है कि तुम ध्यान क्या करो। मैं नहीं कहता मेरा करो, एक करो, राम का करो या कृष्ण का करो या देवी का करो, एक का करो। जब तुम्हारा ध्यान बन जाएगा, जहाँ जो कुछ तुम्हारे सबकॉन्शियस माइंड में होगा वो पूरा होगा। ये लाभ लेकर मैं तुम राज्य का जब बाहर में ध्यान बन जाता है, काला निशान फूल लग गया तो उसमें इतनी शक्ति आ जाती है, किसी को बेहोश कर देता है, कुछ करामाते करता है। ऐसे ही तुम ध्यान क्या करो, मुक्ति का तो मानस को दिन में कहूँ तुम व्यक्ति हो, तुम्हारे लिए एक गुण बता देता है, ध्यान क्या करो। जिस रूप का ध्यान करते हो उसको पूरा मानो। जहाँ तुम्हारा ध्यान बना, बस
मेरे कई आदमी मिलते हैं, बाबा जी हम तो कभी दवाई नहीं खाते, जब बीमार होते हैं आपको याद करते हैं, आप हमें दवाई बता देते हैं, हम बता के दवाई ले आते हैं। अब मैं हैरान होता हूँ, फिर मैं तो बीमार होता हूँ, डॉक्टर में पीछे जाता हूँ, कौन फलू है जो उनको जाके क्या दुकानी दवाई खाया है? मैं तो नहीं जाता। मैं चाहता हूँ, मैं जो कुछ कह रहा हूँ, इस दुनिया भारतवर्ष के मध्य दुनिया के आदमी सामने आए, मेरे खंडन करें मेरा, मगर अपनी जमीन को साफ रखे। लोग ही निकाल लेंगे किताबों में क्या लिखा है। लोग जागृत में मुझे कहीं कहीं देखते हैं, मेरे तो बात को पता नहीं, मैं कहीं नहीं जाता। हम सुना करते थे पुराना साधु को कई जगह वहां देखा, क्या उसका नाम हरिद्वार में, ऐसे पकाते सुनते थे। अब मेरे साथ जो बीती, मैं कहीं नहीं जाता, मेरा रूप, मैं हैरान हूँ, जाता कौन है मुझे कोई पता नहीं, मैं नहीं जाता, न मुझे पता होगा। जिसका जी चाहे मेरे सत्संग में आए, जिसका जी चाहे मेरे सत्संग में आए, जिसका जी चाहता मेरी को किताब पढ़े, जिसका जी चाहता मेरी को किताब न पढ़े, जिसका जी चाहता 4 पैसे मंदिर में देने के लिए कार्य दे जाए, जिसका जी चाहता जपना नहीं जाए। ये मेरे 4 दिन की जिंदगी, मैं इसको पालन करके नहीं जाना चाहता। माने सीधी बात और सुनो, जो ना दूरी बात कहना चाहता हूँ। माने बड़े बड़े संतों को जो कानों में उंगलियां डालकर 12-12 घंटे समाधि लगाए, माने उनकी दुनिया देखिए बड़ी बुरी मौत मरे, उनको जिंदगी नहीं आई। तो मैं सोचता हूँ कि एक आदमी अभ्यास करता है, भक्ति करता है, उसको भी तकलीफ हुई, और जो नहीं करता उसको भी तकलीफ हुई, तो फिर भक्ति से क्या फायदा? हमको दुख क्यों आते हैं? क्योंकि हमारे कर्म खराब। इसलिए हर एक आदमी का ये ड्यूटी है कि राम राम विशाखन थोड़ा जपे, मगर अपनी नीयत को साफ रखे, अपने कर्म ठीक करे। और वो कर्म ये है, इंसान अपनी जाति हर्ष के लिए किसी के साथ फेरा फेरी मत कर, ठगी मत कर, 420 मत कर, धोखा न कर, चले जाता। बस मैं देखता हूँ गाता जाल से कितने उनके सोचा, बस सभी का हैरान हो जाता है। मगर उनके कर्मों के अनुसार से राहु आ गया पिछले वर्ष में, उनके चेहरा था जो चीजें का महाराज राहु आ गया, अब आपका कारोबार फेल हो जाएगा। आया था बना, आप ही काम छोड़ के चले गए। अब मैं पूछता हूँ, जब कर्म का फल उनको ना छोड़ सका तो तुमको कैसे छोड़ेगा? भाई महात्मा गुरु बनने वालों, अपनी आंखें खोलो। तुम लोगों को सारने आए हो, तुम आप खंडक में जा रहे हो। जो कुछ तुम लोग कहते हो दुनिया को, सब झूठ बोलते हो, सच्चाई तुम नहीं बताते उनको। और तुम लोग सच्ची बात सुनने के लिए तैयार नहीं। अब मैं जो अंदर बड़ा लोग में, अब बताओ तुम मुझे तकलीफ मारोगे, मुझे बखेजे कहोगे, मेरे पास जान जाओगे? मुझे जफरी आने से, मुझे कपड़े देने से, मुझे रुपए देने से तुम्हारी मुक्ति हो जाएगी? अगर रुपए देने से मुक्ति होती तो अमीर आदमी सब रुपए देकर मुक्त हो जाते। दूसरी बात है, ये तुझे है, धन दोगे, धन मिलेगा, प्रेम दोगे, प्रेम मिलेगा, पैसा दोगे, पैसा मिलेगा, ये तो ठीक है। मगर धन देने से, पैसा देने से तुम्हारी मुक्ति नहीं हो सकती। ना तुमको देखो, मुक्ति तुम्हारी होगी सत्संग में जाकर गुरु की भक्ति करो। तुमने गुरु की भक्ति ये समझा, गुरु महाराज आए, नोटों के हाथ डाल दिए गले में और उनकी नाम की जनोरा प्रकार दिया। ये गुरु भक्ति नहीं है, ये तो बच्चों का खेल है। गुरु भक्ति है दर्शन करे, वचन पुण्य सुनने, सुन सुन कर मन में गुने, गुन गुन कर ले सारा, कर सार सिद्ध करे आहारा, कर आहार पुष्ट। ये है गुरु भक्ति। सत्संग में जाओ, गुरु की बात को सुनो, समझो और उस पर तुम अमल करो, तब तुम्हारा बेड़ा पार होगा। बाबे फकीर को जफ्फे मारने से, बाबे फकीर का मंदिर बना देने से अगर तुम ये चाहो कि तुमको मोक्ष मिल जाए, ये झूठ।
जो कर्म तुमने किए हैं या मैंने किए हैं हम बस नहीं करें। मुझे यही खुशी है कि मैंने अपनी जिंदगी में सिवाय बचपन में जब 3 दफा रम की 6 महीने मार खाया, एक दफा वैक्य के पास गया या अपने घर में खेल खाई, मैंने कोई पाप नहीं किया। मैंने कोई पाप नहीं किया। अपनी जाति जिंदगी के लिए मैं हमेशा सच बोला, बिल्कुल धोखा नीति के साथ किया। अपनी जिंदगी जो माँ बाप भाई लड़का औरत सब के लिए जिंदगी। तो आज मैंने आपको अपनी जिंदगी का निचोड़ बता दिया, क्योंकि आप बहुत से आदमी बोलने वाले हैं, इसलिए मैंने संक्षेप से आपको बता दिया कि मैंने क्या समझा। हो सकता है मैंने जो समझा वो सारा है, ये बात नहीं कहता, मेरी समझ में ये आया। अगर मैं गलत हूँ, हर एक आदमी कहता हूँ क्या मुझे कोई दुख है तो मैं ठेकेदार बन गया हूँ दुनिया का। अगर दूसरे महात्माओं को अपना सेवा कहने का हक है तो मुझे भी हक है। भाई मैंने 91 साल का होगा, मैं 1905 से ये सारा तजर्बा किया, जो मैंने समझा मैं वो कहता हूँ, क्योंकि जो कुछ मैं कहता हूँ ये पानी में मेल खाता है, इसलिए मैं समझता हूँ। अब मैं अपना भाषण बंद करता हूँ, बाकी ये आए हुए हैं सारे। ज्यादा वक्त नहीं, मेरे ख्याल में आधा घंटा हर एक आदमी ले लिया, अपनी गाड़ी से बोल देगा वो जो दूध क्या बोल रहा रहता है। अब मैं कहता हूँ जगत गुरु की चाहिए हुए हो, जगत का नाम है रचना का। जिस सबको ये ज्ञान है कि रचना कैसे होती है, नाली जो है ये जगत गुरु। तो नाली जो है ये श्रेणी है। मैं शिक्षा के साथ सहमत हूँ, मेरे पास की कोई बात नहीं। मैं PhD और MA क्लासेस को पढ़ाता हूँ। मेरे पास से जो समाज छोटी श्रेणियों वाले हैं उनको नुकसान भी पहुंचे, मैं बड़ी सच्ची बात कहता हूँ। मगर मैं नुकसान को देखूँ, अपनी जान को देखूँ। मैंने दिनों के बड़े बड़े हाल देखे, एक गाय के दूसरे बड़े जब कोई कैंसर से मरा, कोई टीबी से मरा, किसी को किसी, उनके अपने कर्म थे। मैं खुद डरता हूँ। आगे के दवाई को मैंने क्या लेना, क्या लेना, तो मैंने लेना कुछ नहीं। मैं तो खींचा जा रहा हूँ, मेरे सामने रिव्यू की थी। अगर फर्ज करो मैंने जो कहा या गलत है, फर्ज करो। क्या मैं मुजरिम हूँ? नहीं। डॉक्टर लाल मुजरिम है या बाबा साहब के मुजरिम? उन्होंने मुझे क्यों काम दिया? उन्होंने मुझे क्यों काम दिया? उनकी आंखें नहीं थी कि मैं सजाई करने इंसान हूँ? तो अगर फर्ज करो मैंने गलती खाई है तो ये समझने वाली चीज तो पड़ा उनके ऊपर, मेरे ऊपर नहीं। मैं तो अपनी बात लगता है। हाँ ये मैं शुभ भावना देता हूँ, इसमें कोई बात नहीं। और एक मेरा फिजिकल का निकला था आर्टिकल 4 करेगा, इसमें लिखा है कि प्रसाद देना बंद कर दे तो दूसरा जन्म मिलेगा। ये कहा था प्रसाद देना बंद कर दे ये दूसरा जन्म मिलेगा, ये लिखा हुआ था। पता नहीं था, चलो मुझे नहीं पता। तो आप लोग आज आते हैं, मेरा कहा मत मानो, बिल्कुल तुझे बुजुर्ग कहते हैं उनका काम है। मुझे कोई हिस्सा मैंने गया दुनिया का, मैं तो सजा देने आया हूँ। क्या मानव जाति सच्चाई ये नहीं है। मेरा विश्वास है एक जगह रख जहां मर्जी रख, वो ताकत हर जगह मौजूद है। तुम भगत बड़ा के भगवान भगत बड़ा। मैं तन के बाद में माँ मेरा रहने का गुरु कोई पर बोलता है। मैं नीचे से हाथ बांध के बोला, मैं भगत जी जिनके अंदर बोलता है वो बड़ा है या जो बोलता है वो बड़ा है?
मैं तुम लोगों को सच से कह रहा हूँ, हम गुरुओं ने तुमको बेवकूफ बनाया। मेरे सामने माना बाबा चरण सिंह मैं नहीं जाता, कृपाल सिंह ने माना मैं नहीं जाता, पब्लिक को क्यों नहीं कहते मैं नहीं जाता? इस वास्ते लोगों का विश्वास ठीक है, इसलिए बात है और तो कुछ नहीं। अरे विश्वास का है तो तुम अपने ऊपर विश्वास, अंदर विश्वास करो, काम बन जाएगा। यूरिया तो बगीचे पर विश्वास रखो या राम पर विश्वास रखो, अपने आत्मा पर विश्वास रखो, तुम्हारा काम बन जाएगा। अब आप जरा आ जाइए, दाढ़ में दर्द है, आ जाइए। दाढ़ पटाई है जी, दर्द है, सामने बोलना आनंद राव जी, आप बोलना चाहते हैं? आप बोलिए, आनंद राव बोल रही है। देखो आनंद राव, मैं आपको कसम देता हूँ, मेरा बिल्कुल लिहाज मत करो, क्योंकि मैंने जो को समझा, मुझे दावा नहीं कि मैंने जो को समझा यही ठीक है। मुझे कोई दावा नहीं कि मैं जो कुछ कहता हूँ यही ठीक है, ये आप लोग ठीक है, मुझे नहीं पता। मैं तो सुख होगा अपने कर्मों का मारा हुआ हूँ। दाता ने कहा था तालीम बदल जाना, मैं तो भीतर जा रहा हूँ, मेरे बस में कोई बात है। मगर इतना मैं कह देता हूँ कि सिवाय सत्य तालीम के जो मैं देख रहा, भारतवर्ष का कल्याण नहीं हो सकता, हमारा मत भी इसका सब दूर नहीं हो सकता। एक गुरु के चार चेहरे आपस में मिलते नहीं, गद्दियों के लिए दावे होते हैं, मुकदमेबाजियां होती हैं। कहाँ का गुरु ये जमेंगे? कहाँ गुरु और कहाँ गद्दी की विरासत? कैसी गद्दी? गुरु मत फेरा अनंत अद्भुत अमर अगम अगोचरम मत रखे नहीं गति रखे वो शुद्ध तत्व विचार जो चरण कमल की छाया फर्जी गया पाए। अब तुम कहते हो गुरु के चरण, अरे जिस गुरु मत से आया उसने साफ दिखाया, गुरु के चरण प्रकाश हैं और गुरु शब्द थी। सनातन धर्म तुमको सावित्री का विचार में बताता है। तो जब तक तुम प्रकाश प्रसाद नहीं करोगे तुम्हारा कल्याण नहीं होगा। हाँ, तुम्हारा विश्वास है वो ठीक है, तुम्हारा विश्वास मुझ पर है, तुम्हारा काम हो जाएगा। बाबा पर है, विशेष पर है, तो काम हो जाएगा। वो तुम्हारा विश्वास काम करता है। कोई मैं नहीं करता, मैं नहीं जानता, मैं नहीं करता बाबा, मैं तो अपनी जान बताना चाहता हूँ। आप लेकिन दवाई को मैं निकालिएगा क्या लूंगा? अगर आज मेरी 10 विजिट हो गई या मेरे पास 10 लाख रुपया हो गया तो मैंने भी मर जाना है, मैंने भी मर जाना है, तुमने भी मर जाना है। 4 दिन की जिंदगी लिए क्यों हेरा फेरी करूँ? किसने मेरे साथ जाना? मेरी औरत ने जाना, तुमने जाना। मैंने जो कर्म किए वो मेरे साथ जाएंगे। आई वॉन्ट टू रिमेन ट्रू टू माई कॉन्शियस। अगर मैं गलती पर भी हूँ तो मेरी जमीन तो गंदी नहीं। जुर्म है इंसान की नीयत पर, मेरी नीयत साफ है। बस मैं देखता हूँ कि गरीबों को बोलों को ढूंढने लगा है। हाँ जी, सही आता है। विजय पाल सिंह पड़ा हुआ है। अब हुक्म ना माने तो प्रेसिडेंट का हुक्म ना माने तो बड़ा मुश्किल बात है बाबा।
मन कभी नाए दास करे यही विनती सुनिए प्रभु प्रेम से भक्त में दर्शन पाए रात किया मोरे सपने वक्त वक्त की बात है, ऐसे शब्द में गाया करता। जब से सुबह मुझे पता लगा कि मैं तुम्हारे सुपने में जाता हूँ, तो खत्म हो गई मेरी, नहीं समझ में आती है। अब दो मैं क्या करूँ, मेरे बच्चे वो कहना बगैर तबले से चल दो महीना खत्म हो गया, मन के पार ही नहीं उड़ना खरीदना कर बगैर बाजे के 10 मिनट लगा फिर मेले वाली गल जरूर वैसे 10 मिनट बोलेंगे, वैसे 10 मिनट बोलेंगे। 10 मिनट अगर साढ़े 10 मिनट हो गए तो कोई मुझ पर मत है, कोई मुझ पर मत है, किसी पर मत है, नहीं अपने मन पर मत है। उसको धोखा अच्छा लगता है, जाने वो अगर समझ में आ गया झगड़ा खत्म है, क्या समझ में आ रही घर में जमा कर बता दो। मनोरंजन तो होता है, मगर कुछ ले जाओ मेरे पास, मैं ये चाहता हूँ ले जाओ कुछ मेरे पास। मुझे मिले तुम्हारी क्या मेरी क्या दोस्तों, मैं संत की तरफ अपना अंदर चलाऊंगा और मुझे मिले के लिए और मुंडी गया के लिए वो मेरे जोड़ न करना, मैं बथोड़ा किसी का दादा जाऊंगा, मेरे जिम्मे न हो। मैं बथेरा प्रेम सीता नशा पूजा वगैरह को सीता सब गाए तो मुझे बजाए दादा मुझे न हो। मेरे मन सीखी थी, उन्होंने मैंने मोबाइल दी थी, तो मैंने क्या दी तेरे कानून सबसे सदियों के दर्शन सत्संग के रूप में होंगे, तो मेरे को तो मेरे सदगुरु नहीं गए। शादी मेरे में मैंने उस दर्जे के प्रकाश जो कीड़े मुहाए ये घंटा जो सफाया अपना जो सादा बीत गया है वो बने है, वो मैंने बदल कितना बताएगा, बस के ख्याल ना तो मैं किसी के अंदर नहीं आता। मेरे से मेरे हुई यदि तो मैंने बताएगा कि मैं किसी के अंदर नहीं जाना, तो मैं अपने अंदर जाना रमण बन लूँ। तो ये सपना बरता गला जो कुछ हुआ जो कुछ का बैठा गया, दिल धड़ गया, मैं मन धड़ गया, अगे नहीं जाना। वो चीज है जो प्रकाश ने दूध दिया तो श्रवण ने सुन दिया, कोशिश करना उठे है नहीं, मेरा प्रकाश उठे है या मैंने पता लग गया कि मेरा घर के